जीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे प्रभु राम आ जाओ। आओ आओ मेरे दिल में समा, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनहु भरत भावी प्रबल, अब बिलख कहे वो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहार। राजा दशरथ जी के अंतिम क्रिया होए के बाद गुरु महाराज वशिष्ठ हैं, अयोध्या के जग का मंत्रीगण हैं, सचिव हैं, महापुरुष हैं, ब्राह्मण हैं। ये सब आज मीटिंग बुलाए हैं। सुदिन सोधी मुनि वर तब आए,
सचिव महाजन सकल बुलाए। आज गुरु महाराज जब का नगर के सभ्रांत वरिष्ठ जन हैं, सब लोग बुलाए हैं। अब बुलाए के बाद भरत समीप भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। अपन नजदीक में बैठा रही और कहते नीति धर्म में वचन उचारे। ऐ भरत बाबू, अब मैं जो कहा था तेल सुन। तोर पिताजी है सत्य के पालन करे मां अपन प्राण के त्याग कर दे। और तय है अब ज्यादा चिंता फिकर झन कर। ऐसे समझाते समझात गुरु महाराज सबसे पहले कहीं भरत अब तय हम मोर गोठला सुन पहले। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी कहे कई कुटिल किन्ह जस करनी। ऐ भरत सबसे पहले मोर सो सुन मैं बता था तोर दाई हका करे। ये जत्ता घटना अयोध्या में घटे खले जिम्मेदार केवल तोर दाई है। कई है कत्का कुटिल है कठोर है। कौन कहा थे? गुरु महाराज कहा थे भरत। ये तीते बात बता जाने का मैं कहा था कहीं जत्का करनी करे तोर दाई करे। अब तो पिताजी तो बेचारा प्राण त्याग दी अपन चल दी से मां। अब दूसरा बात आओ सुनते हैं। राम रूप गुण शील स्वभाव सजल नयन पुलके मुनिराव। भरत धन्य है राम कृष्ण पुत्र आज तक के संसार में कोई पैदा नहीं हुए। राम के रूप है जत के सुंदर है बेटा। ओतके ओखर शील स्वभाव है गुण है। सजल नयन पुले के मुनिराव। गुरु महाराज वशिष्ठ कहत ओखर आंख ले आंसू आते रो डारी नहीं। अब बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी अशोक स्नेह मगन मुनि ज्ञान। एक हर बात जानकी जी के और लखन लाल के प्रेम राम के प्रति बतात शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञान। गुरु महाराज जैसे ज्ञानी वशिष्ठ जैसे ज्ञानी है भला शोक से दुख से मग्न हो। और एक हर बात कहते हैं मैं समय देखते हुए थोड़ा संक्षेप में ना गोठिया वैसे लगभग 2 घंटा जब तक नहीं कहा। अरे बड़ा विडम्बना है समाज की। ये पहली बार ये ऐसे अवसर आए। अभी मैं यहाँ लगा कहते टेमरी जाना है यहाँ बात बोला कल से। तो बोले कि इतना वही महाराज हालात वही तारीख में 22 से 24 मोरो है स्वरूपानंद महाराज। तो कहीं नहीं महाराज हमारे यहाँ नाच गाना बजाना कुछ नहीं है, केवल प्रवचन है। एक द्वार एक दिन के यहाँ एक द्वार एक दिन के बिल्कुल फिर 2 घंटा नहीं आप 3 घंटा स्वतंत्र। तो मैं कह वह शौक होता है और यहाँ के विज्ञापन कर सो जाते। सही बात है। अभी जो कहीं नहीं संचालक महोदय ये मोरे शौक अच्छा लगा तुम अलग कहाँ ले अच्छा लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं जो समय है उसका उपयोग करना चाहिए। आप देखा गुरु महाराज वशिष्ठ सब समझा बुझा करके कहा थे बाबू अब मोर बोटलो ठेर सुन कहेंगे। राय राजपद तुम कहाँ दिन्हा पिता बचन फुर चाहिए किन्हा। ऐ भरत तोर पिताजी है तोला राज गद्दी दे युवराज पद दे है
पिताजी के वचन पालन करते हुए राम है तो अपन जंगल को प्रस्थान करेंगे। अतोर पिताजी हला अपन प्राण त्याग देंगे। अब तोला जन देह राज गद्दी युवराज पद देह तेलत है बैठ बढ़िया सुंदर न चला बाबा। वेद विदित सम्मत सबही का अजहि पितु दे सो पावई। वेद पुराण शास्त्र सबके कहना है। जेला पिता दी सोई पाही तो तोर पिताजी है कोई युवराज पद दे तय बैठ जा। भरत जी एक बार कहें कि गुरुदेव आप कहा था या आपके गोठ लगाकर कुछ भी मैं खंडन करा था तो अनुचित होते महाराज, लेकिन मोर पिताजी हम बोला राज गद्दी नहीं दे याद दे बाबा तो दे और सुन कहे ये मोरे भर कहना नहीं तो पिताजी देगा। वेद पुराण शास्त्र सबसे कहना है जेला पिताजी ही वही हम तो तोला दे बैठ। गुरु महाराज के गोठला सुन करके माता कौशल्या घला कहा थे सुन भरत और गुरु महाराज बढ़िया कहा थे रे ओखर कहना बिल्कुल वाजिब है तय पालन कर बेटा और राजगद्दी में बैठ राज सिंहासन में थोकन ढेर आय करीस। तो वशिष्ठ जी कहा था सुन भरत परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम जी महाराज भगवान के अवतार और पिता के वचन ला पालन करीस अतोरदायिक सिर ला काट दे कहे काट तो तोरो पिताजी तो ला कहे थे मैं बैठ तनयाति यौवन दयऊ अपितुआ आज्ञा अघयसन भयऊ। और एक प्रकार से राजा अयाति है वह ओखर पुत्र अपन जवानी देहरी से भागवत कथा माथे तो रामे कथा नहीं होते भागवत कथा नहीं सुनावा तो वो देहरी से अपन जवानी ला और ले रिसो मत दोष नहीं लगी बाबू तो काय करना है अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बह अते भाजन सुख सुजस के अब सही अमर पुरै। तो माता पिता जौन वचन कहिस ना वो मम्मी में नहीं निकालना चाहिए। वो कहा थे दाई कहा थे या दादा कहा थे वो सही है कि गलत है बिल्कुल बिना सोचे विचारे जो अक्षरशः पालन कर लेते वो सुख सुजस के भाजन होते बेटा कही बढ़ जा रहे। माता कौशल्या घला कहे ठीक कहा थे गुरु महाराज बैठ कौशल्या धरी धीरज गई अपूत पथ्य गुरु आयसु। माता कौशल्या कही भरत गुरु महाराज के कहना बहुत पथ्य हितकारी तय गुरु महाराज के वचन ला पालन कर और बढ़िया सुंदर राज सिंहासन में बैठ गया। कहते हैं तहां सचिव घलामन सब कहे लागे कीजिए गुरु आयसु अवसी कहीं सचिव कर जोरी रघुपति आए उचित जस तब दस करब बहोरी। जत का सचिव है वो मन हाथ जोड़ करके कहे लगे भरत सुन कही गुरु महाराज कहा थे माता कहा थे सब अक्षर हम मन के सबके राय सर्वसम्मति से है और तय बढ़िया राज सिंहासन बैठ और राजकाज संभाल। रघुपति आए उचित जस अगर अब ढेर याद नहीं बैठा कहता तो राम के आत्म और राम है आई ना ओखर बात पर मन पड़े तो बैठ बैठ नीतीश छोड़ जैसना तो मन हो लेकिन अभी तय बैठ। अब आप देखिए
सब के सब कहा थे भैया भरत लाल राज सिंहासन में बैठ, लेकिन भरत जी जब द्वारा जब उत्तर देते वो बड़ा विचारणीय है। आप बड़ा ध्यान से सुनिया, काब मैं कम से कम समय में समझाए के प्रयास करिए। और 3 बजे के लगभग थोड़ा पहली हला, हाँ मैं विराम दे रहा। देखा आप थोड़ा बढ़िया सुनिया, बहुत सुंदर कथा। अब देखिए भरत जी हैं, सबके गोट सुंदरी। तो भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी, बचन अमिय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। भैया भरत लाल हाथ जोड़ करके खड़ा हो। कौन भरत? धर्म धुरंधर धीर धरी, धर्म धुरंधर है और धीरज धारण करके हाथ जोड़ करके खड़े। बचन अमिय जन बोरी, भैया भरत लाल बोले वो बोला थे, देत उचित उत्तर सबहि। और जत्का भी जो गोठियाए बैठ बैठ कहते तेल उचित उत्तर दे, अढ़ा भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे, कैसे कहता? वो सब के बात के खंडन करे। वो गुरु महाराज तक देत उचित उत्तर सबहि, सब लोग उचित उत्तर दे थे, लेकिन कैसे न देते? बचन अमिय जन बोरी, प्रेम से सने हुए वचन हैं। अब भैया भरत लाल बड़ा मधुर वाणी से और जत्का कहना चाहिए वो कल कहते थे, लेकिन बड़ा नम्रता से भरे हुए वचन हैं। सबसे पहले गुरु महाराज ने कहेंगे, गुरु महाराज कुछ परे, बैठ भरत बैठ भरत। भैया भरत लाल कहीं सुनन गुरुदेव, मोर पिताजी है मोला युवराज पद नहीं दे। अरे देहेगा, हम सब कहते हैं भाई, गाँव बस्ती सबके कहना है नहीं महाराज देहे नहीं कही, ता ओला देहे वो पड़े, अपन मन से स्वेच्छा से वो नहीं देहे, वो राम ल देना चाहत वैसे। तू दिन भर कथा तोला देहे, तोला मोला देहे नहीं देहे वो परे। अब मोर माता अड़ गए तब कैसे कर? साधारण भाषा में मान लो हम कोई आदमी खड़े और अचानक के कोई जाके बंदूक दिए, कनपट्टी में बंदूक लगा, क्यों? वो भले लीम के पेड़ या आमा आए घर में सच सच बता दी, मार मार गोली चला रहा कहते, तो ये बता तोर कनपट्टी में रही और कहत आए बली में, लेकिन कहा कि आमा आए धन मोहन तो फिर मार धार गोली कहत। तो तय काय काय तो बोले ऊपर ही अपन मन के, हाँ आमा भैया को फरे जे मैं जी तो बाँचे नहीं मार। तो तय थोड़े बोला था वो आमा के वो बंदूक बोलवा थे, बंदूक ले स्वतंत्र यही बोला भैया भरत लाल कही, मोर माह कनपट्टी में बंदूक तान दीस मोर पिताजी के, होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाय, मोर मरण राउर यश, नृप समुझिए मनमाय। काय करे महाराज, मोर पिताजी ले ना मोला देहे वो परी से, मोला देहे नहीं हो, देहे वो परी से। आप देखिए भैया भरत लाल कैसे कहा थे। सबसे पहले गुरु महाराज ने कही, गुरु महाराज एक बात बता, हले चल तो मोर पिताजी है तुहार सो गैरी से काय पहले यह विचारी उर आनिद सुदिन सुअवसर पाय, प्रेम पुलकित तनु मुदित मना, गुरु ही सुनायहु जाय। मोर पिताजी है दिन प्रसन्न मन से तुहार सुगरी से महाराज में से सुने। अब गई का कही, कही भुआल सुनहु मुनि नायक,
भय राम सब विधि सब लायक, नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा करिय समाज। मोर गुरु महाराज तोहर सो गई ते कही, कहई भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब। मोर पुत्र राम हर प्रकार से योग्य है, तेल ऐसे करा महाराज, नाथ राम करिए युवराजू, तो मोर राम ला युवराज पद में बैठारे के प्रक्रिया शुरू करा। मोर राम ला युवराज बनावा के कहे धन्य महाराज। गुरु महाराज वशिष्ठ भक्त कहे तेल को ठ्यावा। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तो मोर पिताजी कही मोर राम ने युवराज पद में बैठावा के तो तू कहे रहा सहमति करे रहा। तुहर सहमति से मोर पिताजी कार्यक्रम चालू करे रहा धनी कर रहा। तो कहे री से बेग विलंबन करिय नृपा, साजिय सबहि समाज। जाओ राजा, बढ़िया सुंदर सोचे विचारे है और जाए कार्यक्रम कर। अब इतनी भले सलल सपेटा गोठाए लेकिन नीति तो कहे जाओ जल्दी तैयारी करो। और अभी कहा था तोला बैठा रहे हैं युवराज पद में, नहीं बैठा रहे महाराज। मोर पिताजी राम युवराज पद में बैठा रहे, तुहर से प्रस्ताव ले दे। पहला गुरु महाराज चुप। अब ये पूर्वासी मन कहा था तू कहे वेद विधि सम्मत सब ही का, सबके सम्मत है। भरत कही मोला राज युवराज बनाए में कोई सहमत नहीं है। पूरा अयोध्या पूर्वासी केवल राम ने युवराज पद में बैठे हुए देखना चाहत रही से। सबके उरय अभिलाष कहीं मनाय महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। सबके उर अभिलाष, पूरा अयोध्या पूर्वासी मन की इच्छा रही से कि राम युवराज पद में बैठे, राजा है तो अपने जिया जिया मौल बैठा दे युवराज पद में। और सुना न गुरुदेव कहे मैं भले मामा गांव में रहे लेकिन बहुत थोड़ा पता पाए राम के सिंहासन आरूढ़ करे के ना लेके वो गद्दी में बैठारे के ना लेके तैयारी सूरी हो करी, सजावट नाचना गाना बजाना सब। कैसे मजी कहे राम राज अभिषेक सुनी हियर से नर नारी, लगी सुमंगल सुजन सब विधि अनुकूल विचारी। राम राज्य के अभिषेक के समाचार सुन के पूरा अयोध्या पूर्ववासी है नर नारी सब मगन होके नाचे गाए लगे, सब सजे लगे हैं। आज राम के राज्याभिषेक हुई और तू कहता है अयोध्या वासी मन तोला बैठारे बस सहमत नहीं है महाराज। और राम बतियार हो सब राम बैठे और तू जबरन मोला कथा तोला दे नहीं दे महाराज। अब सचु मन के गोठ लग दे केहू मन कहा था के कहे ये सचु मन के हाल चाल का है। गुरु महाराज जब कही देख विलंबन करी जाओ जल्दी तैयारी करो, तो दशरथ जी प्रसन्न होकर के आके सचु मन लग कहे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए।
वो सब के सब आए ने तुहार से जो हाथ पलगी करी तो तू का गोठियाए हो प्रमुदित मोहि कहे वो गुरु आजू राम ही राज दे युवराज। तो तू बड़ा प्रसन्न होकर तो सब बलाए रहा सेवक सचिव मल्ल ना सब सो कहा अरे गए रहे गुरु महाराज तो कहे हे राम ही राज दे युवराजू। ऐ राजन तय राम राज्य युवराज पद में तय बैठा। ऐ भैया हो गुरु महाराज तो कहे हे तू मन के कार आए है जो पंचही मत लागनी का करहु हर सही राम का। अगर तू पंच मन के राय हो ही तो मैं राम युवराज पद में बैठा रहा काजी। तो वो मन का कहे मंत्री सचिव बिनती सचिव कहीं कर जोरी जियहु जगत पति बरिस करोरी। वाह राजन तय करोड़ों साल जी जग मंगल भल काज विचारा बेगियनाथ न लाई बारा। सब सचिव घला में एक मत होकर के कही बेगियनाथ न लाई बारा। जल्दी करा महाराज जल्दी करा राम युवराज पद में बैठा रहा। ओहू मन कहे है महाराज और अभी ये जो सचिव हवे ना ये मुंह देखी बात तू कहा था तो कहा था मान ले मान। अरे मोला मोर बाप देहे राम ले देहे के नाले के जग का प्रस्ताव तुम शुरू में रख रही। आप देखिया दे तो उचित उत्तर सब ही भरत जी से मुलाजा नहीं है कैसे ऐसे हो इधर नहीं हो है कहाँ का राम ल बैठारे में हो कैसे तैयारी तो हाँ। अब आप देखिए गुरु महाराज तरफ फिर निगाह कर गुरुदेव एक बात आओ बता मोर पिताजी है तुहला एक बार बुलारी से अब आया तो कहीं तुहला और राम ने थोड़ा समझाया जाएगा वो कमरा में कुछ बने समझा दे तब नरना वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। मोर पिताजी है तुहला बलवाइस महाराज और तू जब आया तो कही जावा गुरु महाराज मोर राम ने कुछ बने समझा दा कल ओखर बिहन यहाँ अभिषेक हो जाए। तो तू गए रहा तो मोर राम है तुहर कत का स्वागत सत्कार करी सोरह भात पूज सम्माने इत्यादि और कही वाह गुरुदेव सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल दमनु प्रभुतात जी प्रभु किन्ह स्नेहु भयउ पुनीत आज मम गेहु। मोर भैया राम कही गुरुदेव कतका सुंदर कृपा करे हा आज अपन प्रभुता बड़प्पन ले छोड़ करके आज मोर घर में आए। नीति तुयरी से तू हम बलाता गुरु महाराज जा तो रे राम ले भेज ऐसे कहता वही हम उचित रही से। लेकिन आप अपन प्रभुता महत्ता छोड़ करके त्याग करके मोर घर आए महाराज बहुत कृपा करे है। और आ करके गुरु महाराज ला कहा तू का कहे रहा राम ला भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम ही युवराज। ऐ गुरु महाराज तू आके मोर भैया राम ल कहे है कि राजा दशरथ की यही विचार है कि राम ही देह राज युवराज राम ल युवराज पद दिया जाए और तू आके गोठियाए राम से डायरेक्ट गोठियाए तो पिताजी है भूप सजे अभिषेक समाजू और चाहत देन तुम ही युवराज कह रहा नहीं तो गुरु महाराज कहे है मुकाय आओ अब के भर नहीं महाराज
तू एक ख्याल शिक्षा दे, राम करहु तुम संयम आजो, जो विधि कुशल निभाए काज। तू राम लाओ कहे राम, आज रात्रि के तय बढ़िया संयम से रहे, कल दिन यहाँ पूजा पाठ होना है। तो मोर भैया राम ने तो कह दिया महाराज कि कल संयम से रहना है, लेकिन मोर पिताजी लग तो नहीं कहे, मोर पिताजी लग नहीं कहे। हा अरे ओहू लग तो समझाना रही से तय कल रहेगा, तई है जजमान बन गई, ओहू लग तो संयम से रहे कहते रहता, तो बोला ढीला छोड़ दिया के वो सांझ समय से आनंद निपट गए कह के। वाह महाराज बढ़िया समझाया, जो जवान है ओला तो संयम से रहा, और सियान है तेरा कुछ नहीं कहता हूँ, पूजा पाठ करबे तो संयम सोला काब नहीं कह, तो कई कई घर नहीं जाता। बढ़िया समझाया गुरु महाराज, अच्छा करे है। महू एक एक मिनट में अच्छा कर देते। आप देखा गुरु महाराज कोई उत्तर नहीं दे पाते। अब एक बात तो गुरुदेव के मोहि राज हठ दई जबहि, और रसार सातल जायहि तबहि। ऐ गुरु महाराज, अब अगर मान ल मोला तू जबरन मोला राज गद्दे बैठारी दिया, तो मैं तोला बता था गुरुदेव, ये धरती रसातल मचल रही। गुरु महाराज कहे सुन भरत, ये धरती में कई राजा राज्य करे है, तोरे कई पीढ़ी के तोरे परिवार में कई पीढ़ी ले करत आथे, तो एक गद्दी है धरती एक रसातल में नहीं धसी, तो तोरे बैठे में कैसे धसी ही रे? ना ही गुरुदेव, आन मन बैठी न मोर बैठे में अंतर है, ये काय अंतर है? तो सुनन महाराज वो सीता कोने, वो धरती के पुत्री है, माने राम धरती के दामाद हो गए, तो माता धरती सब अंधेर अन्याय अत्याचार में सहे तैयार है, लेकिन धरती माता जब देखी वाह रे भरत, मोर पुत्री है, अब मोर दमान है, नंगे पर जंगल में कंटका कीर्ण रास्ता है, पथरीली रास्ता में वो चले, अतः गद्दी में बैठ गए। मोह समान को पाप निवासु, जही लगी सी राम बनवास। सुनन महाराज, संसार में एक पापी होए, लेकिन मोर ले बड़े नहीं होए। मोर ना लेके राम सीता जंगल निकले, मोर समान कौन पापी है? आप देखा एक हर बात आप देखा, थोड़ा मैं विराम देते हूँ, उनके काम जम ही बढ़िया, एक एक मिनट में दूसरी पॉइंट आउट। भैया भरत लाल कहीं गुरुदेव एक चीज आऊ बता, हाँ तो लेन पूछ मोला तो कहा था पिता के वचन के पालन कर, तोला नियम के पालन करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ जोड़ा था गुरुदेव, तू पालन करे है था, तो खुद पालन नहीं करना, दूसरा पालन करे के शिक्षा दे, तो मैं काला पालन नहीं करे रे? तो ये बतावा महाराज कहे मोर माता जी है, तो कैठी वरदान मांगे, तो दूठी पहली वरदान कार्य है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मोर माता पहली वरदान मांगे रही से भरत के राज तिलक होना चाहिए, और दूसर बर महंगऊ कर जोरे, अपूर्व नाथ मनोरथ मोरे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ऐ गुरुदेव
मोर माता वरदान मांगे, पहला वरदान यही है कि भरत राज तिलक लगे और दूसरा मह राम ल वनवास। तो ये नियम ल का पालन नहीं करे गुरुदेव। मोर माँ मांगे तो कहे रहते थे पहली भरत के राज तिलक मांगे है, भरत से बलवारे मामा गांव ले और मोला बैठा। अब मोला बैठारे के बाद देखते हैं फिर मोर राम लोग कौन बन गए। तो गुरुदेव प्रथम वरदान मोर दाई मांगे वो स्थगित कर दिया और जबरन दूसरा क्रियान्वयन कर दिया, मोर राम ल वनवास भेज दिया प्रभु। यही आप नियम के पालन झन करा। अब मोला कहते नियम के पालन तोर पिताजी देह युवराज पद में बैठ, आप पालन करे है गुरु महाराज। अब अंतिम एक बिंदु है, गुरु महाराज वशिष्ठ कहीं भरत अबे बता बाबू कहीं कहे तो उल्टा हम मन माने भल भल पर गए तोर तर्क वकीली तर्क और कहना तो ठीक है भाई। तो अब तय क्या करना चाहता तेला बता। तो भैया भरत लाल का कही सुनिया, एक ही आंख यह है मन माई, प्रातः काल चली हाँ प्रभु पाई। केवल मोरे के ठीक है गुरुदेव कही, कल बिहनिया मैं भगवान राम से मिले वो मैं जहां भी हो यहाँ जा मैं राज गद्य में बैठे। कल बिहनिया मैं राम से मिले के ना लेके निकली। अब आप देखिए जी भरत जी के निर्णय चलत प्रात लखी निर्णय के, भरत प्राण प्रिय भय सबही। भरत केवल अक्के भर कहे कि कल बिहनिया मैं जहां राम से मिले बा, अक्के भर कहे तो भरत प्राण प्रिय भय सबही के। तो पूरा जगह जनता है समाज सबके प्राण प्रिय हो गए। वाह भरत तोर समान संसार में कोई नहीं रे। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाय। धन्य है भरत, संसार में तो समान कोई नहीं है। कत सुंदर है तो स्वभाव हरे। अब आप देखिए अभी के पहली भरत जी कोई अच्छा आदमी गिनती नहीं, यहाँ तक के ममा घर ले आई था पूरे जन्म मिले ही न कहीं कछु, गवही जोहार जाए। ममा घर ले आई ना तो सब अयोध्यावासी देखा थे तो खलनायक के भांति देखा थे। अरे 260 को ही वहां बड़ा बपुरा कच बने बैठे आवा थे। तो कोनो प्रत्यक्ष कोनो तो पलगलो नहीं करत, कोनो नमस्ते नहीं करत थे, अंतल देखा थे रेख दे थे। भरत थे हो बड़ा मुश्किल है। अब कोनो कथे नमस्ते ठोक ले रहा भाई एको का भाई है युवराज पद में बैठी, राजा पद में बैठी। अरे नमस्ते ठोकी ले रखा एकरे से गुजर बसर। अब बाकी समाज की निगाह में कोई अच्छा नहीं दिखाई दे। भरत अच्छा लगिस कब चलत प्रात लखी निर्णय के, अब भरत प्राण प्रिय भय सबही। भगवान के तरफ जहां कही तो सबके प्यारा दुलारा हो। अब एक चीज आओ देखिए, संसार में आओ देखिए कुछ महापुरुष हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी कब ले ज्यादा पूज्य हो? जब तक सुग्रीव के संग में रही से न तो कोई महत्ता नहीं प्रकट नहीं हुई। रावण हो पहाड़ ला खोदा जाते खर्रा चक्का सब बैठे हैं, तो हनुमान जी बल प्रदर्शित करना रही से प्रभु कुछ नहीं। गिरी पर बैठे कपिन निहाय बस टुकुर टुकुर देखा। हनुमान जी है ओखय प्रभुता है अतुलित बल धामम सकल गुण निधानम। कब होई वो लंकनी है वो मुटका मारिस ना, बेहोश होकर इसे फिर जागिस तो कहा था का सम्मान तय जा बाबू कहीं लंकापुरी तो जा कहीं, लेकिन एक काम करे वो पड़े
का काम। तो लंकनी बड़ा बढ़िया सुंदर मंत्र बता, अगर हृदय में सुग्रीव ल बसाए हो तो निकाल बाहिर। लंकापुरी में प्रवेश करे पहले अगर सुग्रीव ल बसाए हो बे वो निकाल बाहिर। और काला बसा जानता है, प्रवेश नगर की जय सब काजा, लंका में प्रवेश करो सब काम कर, लेकिन शर्त है हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम हो हृदय में बसा कौशलपुरी के राजा ला, और तब बसाई से अब जाते काम वो सब काम करे है। और वही दिन ले अतुलित बलधामम सकल गुण निधान, ये जग का विशेषता हनुमान जी में आए। भरत जी राम की ओर जहां कहे वाह रे भरत और कोई व्यक्ति नहीं रे संसार। निषाद राज कहा थे वो सर्टिफिकेट देते, सुन भैया पहले हम जरूर कहलाता, अरे नहीं जात पैदा हुआ क्यों ढिमरा के जात हम पुछारी कौन दिन ले पुछारी होई। तो राम कीन आपन जब ही ते भयम भुवन भूषण तब ही। जौन दिन ले भगवान राम सखा मान करके गला लगाई से ना तो वो दिन ले पूरा भुवन भूषण हो गए। संसार में सब जगह मूलादर सम्मान के दृष्टि से देखा था। अब कहे भी गए जी तुलसीदास जी महाराज आप कई उदाहरण दे हैं, का कहत हैं, पूजनीय प्रिय परम जहां। इस संसार में जग का पूजनीय व्यक्ति है, परम प्रिय है, सबके प्यारा दुलारा है। एक चीज मान के चला, माननीय सकल राम के नाते। राम से नता जुड़े तब वह पूजनीय है। और जत्ता बड़े बड़े महात्मा संत महात्मा देखा या गाय बस्तन देख ले सामान्य आदमी आवाज साहु जी बैठा, कश्यप जी कहाँ गए रहे, ये तोर विशेषता नो है। ते राम कथा में जुड़े है, राम चरित्र से जुड़े है, ता तोला आदरणीय के बल जौन राम से जुड़ी सो जगत कृत्य हो। स्वपच खबर खस यवन जड़ पामर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। ये जग का बताए हम कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई योग्यता नहीं है। स्वपच खबर खस यवन जड़ पामर कोल किरात। राम कहत पावन परम, केवल भगवान राम के नाले है माँ, राम के चरण कमल में प्रेम हो के नाले के होत भुवन विख्यात। आज पूरा संसार लगभग हो गई सो आधा घंटे तो 4 बज गए, और एक छोटकन भजन करा देता और राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, हमें एक तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो न अब देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति कह गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो,
प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की।